नमस्कार। नवंबर 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं कि किस तरह के संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ कुंभ राशि के जातकों को जब साढ़े साती का प्रथम अंतराल चल रहा हो और जो महीना दीपोत्सव जैसे त्योहार को खुद के साथ में सम्मिलित किए हुए हो, माँ लक्ष्मी की पूजा और उपासना अपने चरम की ओर हो, तो वहां पर व्यक्ति विशेष अपने लिए किस तरह के कार्यों को संजोने की एक तरह से हिस्सेदारी बनाए, तो साथ में ही स्वास्थ्य किस तरह से अक्षुण्ण रहेगा, भाग्य के समर्थन से क्या कार्य किए जा सकते हैं, ये सब कुछ हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं। इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना मासिक राशिफल में संभव नहीं। तो वहीं द्वितीय भाव में मंगल हैं, 14 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। एक तरह से पराक्रम के अधिपति तो साथ में ही दशम भाव के अधिपति यहाँ पर धन भाव में चलायमान रहेंगे। चतुर्थ भाव में राहु है और राहु शुक्र के राशि स्थान में ही चलायमान है। तो वहीं दशम भाव में केतु मंगल वत फल करने वाले ग्रह मंगल की ही राशि स्थान में अभी चल रहे हैं। तो आप वहीं देखें कि जो ये अष्टम भाव की स्थितियां हैं, यहाँ शुक्र नीचस्थ हैं और 16 नवंबर के अंतराल के आसपास से ही शुक्र अपनी स्थितियों को यहाँ तुला राशि स्थान में लेकर आ जाएंगे। सूर्यदेव 16 नवंबर तक नीचस्थ चलेंगे, तो उसके बाद में आप देखें कि यहाँ कर्म भाव में जहाँ ग्रहण दोष तो होगा किंतु मंगल के राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। पहले सूर्य बुध का बुधादित्य योग और उसके बाद में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग। एकादश भाव की मैं चर्चा करूं, ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की हिस्सेदारी है इस महीने में। 20 नवंबर 2020 के बाद से देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों में प्रवेश कर जाएंगे, किंतु उसके पहले अपने ही कारक भाव के भीतर चलायमान ये ग्रह पराक्रम, पंचम और सप्तम के ऊपर किस तरह की प्रवृत्तियों को निक्षेपित करते चले जाएंगे अपने अंतिम मूल त्रिकोण प्रवास काल के अंदर, ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो वहीं द्वादश भाव में शनिदेव अपने ही राशि स्थान में चलायमान, इसी वजह से आपको साढ़े साती का प्रथम प्रवास काल भी चल रहा है। शुरुआत करते हैं हम प्रथम भाव के साथ में। यहां आप देखें कि जो राशि भाव के अधिपति हैं वो स्वयं से द्वादश होकर हैं, किंतु स्वराशि स्थान में ही है। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति जो यहां पर निकल कर आती है कि 1 से 20 नवंबर तक तो राशि भाव के अधिपति अकेले ही चलायमान रहेंगे और उसके बाद में देव गुरु बृहस्पति भी यहां पर अपनी स्थितियों को सम्मिलित कर चुके होंगे। शुरुआती स्तर के ऊपर आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। जो ये 20 दिन का अंतराल है शुरुआत का, इसके अंदर आप व्यापार के अंदर बहुत बड़ी नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से चीजों को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, किंतु एग्जीक्यूशन के अंदर थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो वहीं किसी भी निर्णायक इंटरव्यू की तरफ आप खुद के जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, एक जगह लंबे समय से चल रहे थे, कंफर्ट जोन आ चुका है, परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, मेरा निवेदन यह है कि जहां आप बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ में हो वहीं ऐसे चेंजेस की ओर जाइएगा, अन्यथा आपको थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास यहां पर करना होगा। वजह है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभी एक समय कंफ्यूजन के साथ में है। आपको लग रहा है कि मैं चेंज करूं, एक कंफर्ट जोन जरूर है, स्थायित्व है, रुपया पैसा कम मिल रहा है, किंतु आप चलायमान है, नई जगह जाते हैं, कंफर्ट जोन नहीं मिलता, जो हमने सोचा था वैसी प्रवृत्तियां नहीं मिलती, तो लगता है कि भीतर ही भीतर एक तरह से हमने खुद के साथ में ही धोखा कर दिया। तो इस प्रवृत्ति से आपको सावधान रहना होगा। आत्मविश्वास जो है वो 21 से 30 नवंबर के मध्य आपके लिए एक अलग रिफ्लेक्शन को लिए हुए होगा। देखिए, चर्चा प्रथम भाव की है
किंतु मैं चतुर्थ की चर्चा भी साथ में कर रहा हूं। यहां एक प्रमुख पोजीशन ये देखनी होगी कि देव गुरु बृहस्पति जब राशि भाव के अधिपति के साथ में यहां द्वादश में रहेंगे, पांचवी दृष्टि से जैसे ही चतुर्थ भाव को देखेंगे तो जो हृदय के भीतर अज्ञात भय बने हुए थे उससे मुक्ति का माध्यम आपके लिए बनता चला जाएगा और वहीं से आप खुद को एक रिलैक्सेशन भी दे पाएंगे। जब अननोन फियर मन में नहीं है, मन की स्लेट बिल्कुल स्पष्ट है, तो वहां आत्मविश्वास की झलक देखी जा सकती है और कुछ ऐसा लिखा जा सकता है जो सकारात्मक हो। और यही प्रवृत्तियां आपके लिए 20 नवंबर के बाद से रिफ्लेक्शंस के भीतर रहने वाली होगी। उसके पहले आपको अपने अनुभव का सहारा लेना होगा। जहां पर भी आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि भीतर निराशा का भाव है, खुद को वहीं रोकिए, एक बार सोचिए कि यहां मुझे अपने मोड को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है और उसके बाद में ही आप वहां परफॉर्म करने की ओर जाते हैं तो बेहतर। परफॉर्म सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति कला के क्षेत्र में नहीं करता। आप एक मीटिंग में जा रहे हैं, वहां पर भी परफॉर्म करना होता है। एक इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहां पर भी परफॉर्म करना होता है। इस बात को आप स्मृतियों में जरूर रखें। तो वहीं मैं अगर द्वितीय भाव की चर्चा करता हूं, यहां मंगल 14 नवंबर के बाद से सबसे प्रमुख स्थिति आप देखिएगा कि बृहस्पति के राशि स्थान में ही मार्गी हो चुके होंगे। शनिदेव तीसरी दृष्टि से यहां द्वितीय भाव को देखने वाले होंगे। निवेदन कर रहा हूं आपसे, व्यापारिक जीवन के अंदर वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखिएगा। किसी व्यक्ति से लंबे समय से कोई व्यापार चल रहा था, अभी उसकी स्थितियों परिस्थितियों की वजह से वो हमको टाइम बाउंडेड अप्रोच के अंदर रुपया पैसा नहीं दे पा रहा था। हम फ्रस्ट्रेट होते चले जा रहे हैं, हम चिंतित होते चले जा रहे हैं। एक दिन रिएक्टिव अप्रोच के अंदर आक्रोश में आकर उस व्यक्ति को ऐसा कुछ कह देते हैं कि अगले दिन वो रुपया पैसा तो दे देता है, किंतु जो व्यापारिक संबंध थे उस पर पूरे तरीके से एक विराम लगा देता है। ऐसी गलतियों के साथ में फिर सिर्फ और सिर्फ एक रिग्रेटफुल अप्रोच रहती है, उससे आपको सावधान रहना होगा। मार्केटिंग संबंधी कामकाज के अंदर ऊर्जा बहुत अच्छे से आपके साथ रहेगी। 1 से 14 नवंबर तक के समय अंतराल को संभालें, उसके बाद में गति में तीव्रता आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि कुटुंबी जनों के साथ में कोई भी वाद और विवाद चल रहा था, धैर्य के साथ में काम लें। हमको जब तक कहने की कुछ आवश्यकता नहीं हो तब तक खुद को रोक कर रखना जरूरी है। हालांकि यहाँ पर जो धनागमन की संभावनाएं हैं वो बढ़ेंगी। आपका अटका हुआ रुपया और पैसा 14 से 30 नवंबर तक के मध्य अंतराल में सपोर्टिव अप्रोच के भीतर आ सकता है। इस बात को आप अक्षरशः इस वजह से याद रखें कि मंगल कहीं न कहीं ऐसी प्रवृत्तियों को दर्शाने वाले तीव्रगामी स्तर के ऊपर हो जाते हैं। आपके रिफ्लेक्शंस के अंदर वहां पर एक पॉजिटिविटी निकलकर आने वाली होती है। तो वहीं तृतीय भाव की मैं चर्चा करूं, यहां 2 महत्वपूर्ण स्थितियां देखिए। ये पराक्रम भाव है और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति अंतिम उपचय में चलायमान होते हुए 20 नवंबर तक अपनी 5वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को एक तरह से ऊर्जा देने वाले होंगे, अमृतमयी स्थितियों को देने वाले होंगे। पराक्रम के अधिपति धन भाव के भीतर हैं। लंबे समय से कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, लंबे समय से और रुपए पैसे के अंदर एक गेनफुल अप्रोच नहीं आ पा रही थी, एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर हम परेशान चल रहे थे। ये समय अंतराल वहां आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट दे सकता है। और वहीं आप चेंजेस की ओर जब भी जाएं बहुत ज्यादा सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, कई बार व्यक्ति किसी कार्य की शुरुआत करता है, नई नौकरी की तरफ जाता है, बाहर से उसको सब कुछ अच्छा ही नजर आता है, किंतु जब भीतर प्रवेश करता है तो लगता है कि स्थितियां अलग हैं। तो उस फैसिनेशन से दूर हटकर अपने जीवन के रिफ्लेक्शंस को पहचानने की रिक्वायरमेंट पुरजोर तरीके से आपके लिए बनी हुई है। महत्वाकांक्षाएं नियंत्रण में है शुरुआती 20 दिनों में, और उसी समय अगर हम ऐसे किसी भी प्रमोशन की कामना करते हैं एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर तो वो आसानी से प्राप्त होती चली जाती है। धैर्य स्थापित रहेगा, किंतु वाणी में धैर्य की कमी है, इस बात पर गौर कीजिएगा। तो वहीं 3rd हाउस के साथ में ही एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा, भाइयों के साथ कोई भी रिएक्टिव अप्रोच या छोटी सी बात को लेकर मित्रों के साथ में कहीं भी उलझने का प्रयास आप न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वहीं 4th भाव के राहु,
यहां आप देखिए कि शुरुआती 20 दिन तो सब कुछ एक तरह से ठीक ठाक स्थितियों में चलते हुए भी आपको डराने का कार्य करेंगे। लगेगा कि कहीं ना कहीं एक एंजाइटी है, अननोन फियर बना हुआ है और व्यक्ति उसी के बारे में सोचता चला जाता है। कुछ दिनों के बाद में क्लियर होता है कि बेसलेस फियर था, जिसकी आवश्यकता थी ही नहीं, किंतु मन बारंबार उसके ऊपर मंथन कर रहा था। हालांकि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ होते हैं, इनकी 5वीं दृष्टि जब राहु के ऊपर होती है तो वहां पोजीशंस के अंदर एक कंट्रोल आने लगता है। व्यक्ति के जो विचार हैं वो नकारात्मकता की ओर जाते तो हैं, किंतु लंबी यात्रा तय नहीं कर पाते। एक विराम लग जाता है आपके अनुभव और आपके नॉलेज के माध्यम से कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूं इसका कोई अस्तित्व और आधार नहीं है, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं और अपने जीवन को बहुत अच्छे से देखता हूं। किंतु 20 दिनों के लिए आपको वहां पर एक कंट्रोल्ड अप्रोच में चलना होगा। हालांकि मैंने बारंबार कहा है, आज भी कह रहा हूं, जब राहु की ऐसी स्थितियां हो, शिव उपासना को अपने जीवन का सबसे प्रमुख आधार बनाकर चलने का कार्य आपको जरूर करना चाहिए। तो वहीं पर मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर अच्छे खासे खर्चे निकल कर आ सकते हैं, वहां से भी स्वयं को आप सावधान रखिएगा और ऐसे खर्चे जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है उनको टालना ही आपके लिए हितकर है। व्यक्ति स्थायित्व को प्राप्त करने के बाद में एक नए स्टेप की तरफ देखे तो अच्छा है, किंतु जब वो एक इंस्टेबिलिटी के मोड के ऊपर मेंटल थॉट प्रोसेस के साथ में है और बारंबार छलांग लगाने का प्रयास करे, वो कतई ठीक नहीं है, उससे हमको बचना होगा। और वहीं आप ये ध्यान दीजिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी लापरवाही आप नहीं बरतें और कंफ्यूजन में है तो रुक जाएं, कोई दिक्कत नहीं। कई बार व्यक्ति के आसपास माहौल ऐसा बनता है कि इस फ्लैट को हम परचेस करने की ओर नहीं गए तो इससे अच्छा तो हमको फ्लैट वापस मिल ही नहीं पाएगा। 270 डिग्री का व्यू है और ये हाथ से निकल गया तो ये व्यू फिर से कभी मिल नहीं पाएगा। ऐसी उलझनों के अंदर आप सिर्फ एक ही विचार को सामने रखते हैं और खुद के लिए नकारात्मकता को देते चले जाते हैं, उससे आपको पूर्णतया बचकर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन माता स्थान के साथ में जो गफलतें बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। वहीं पंचम की चर्चा विशेष है। यहां हायर एजुकेशन के अंदर आपको अच्छा खासा सपोर्ट रहने वाला है। जब देवगुरु बृहस्पति भी 20 नवंबर तक यहां पंचम को देखेंगे तब भी, और पंचमात पंचम 28 नवंबर तक जो बुध की प्रवृत्तियां हैं वो उच्च शिक्षा स्थान में रहेंगी तब भी, ऐसे स्तर के ऊपर इस बात को समझने की आवश्यकता कि फाइनेंस को, मैनेजमेंट को रिलेट करता हुआ जो भी फील्ड है, लिटरेचर या फिर आप हायर एजुकेशन के अंदर किसी रिसर्च की तरफ हैं, तब भी ये समय आपके लिए बेहतर से बेहतर परिणामों को सामने रखने वाला रहेगा। टेक्निकल फील्ड के अंदर थोड़ी सी परेशानियां जरूर सामने हो सकती है, ये एक बात स्मृतियों में रखने लायक। तो वहीं पर आप देखिएगा कि क्षमताओं के आकलन में आप कहीं पर भी गलती करने वाले नहीं हो, एक कैलकुलेटिव अप्रोच में वहां पर चलें। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां अगर शेयर मार्केट के साथ में जुड़ी हुई है, वहां आपका अनुभव, वहां आपकी कैलकुलेशन बेनिफिट देने वाली हो सकती है। लंबे समय का निवेश साढ़े साथी के इस प्रथम प्रवास काल में भी आपके लिए अच्छी पोजीशंस को लेकर आ सकता है। तो वहीं जो सबसे प्रमुख और बेहतर स्थिति है, संतान पक्ष की ओर से कोई चिंताएं लंबे समय से आपको घेरे हुई थी, उसका समाधान सामने नजर नहीं आ रहा था, मन व्यथित और खिन्न था, तो यहां पर समाधान की आशा और अपेक्षा की जा सकती है। उसमें भी 16 से 30 नवंबर तक का अंतराल प्रमुखता से सामने रहने वाला है और वहां आप अपनी कोशिशों को और ज्यादा परवाज देने का कार्य भी करते चले जाइएगा। वहीं 6th हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं, सर्वप्रथम आप वात जनित रोगों से बहुत ज्यादा सावधान रहें। वहीं भावुकता अगर रोग के बीच में आती है तो वो ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली हो जाती है। व्यक्ति उस समय अपने रोग को हावी होने दे देता है जब ये सोच लेता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, और कोई भी ऐसी परेशानी जो वायु जनित विकारों से जुड़ी हुई है उसके अंदर आपको ऐसी नकारात्मकता से बचना होगा। हालांकि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति यहां नीचस्थ प्रवेश करते हैं, बाई डिफॉल्ट अप्रोच में अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हो जाएंगे, और जैसे ही अपने उच्च राशि स्थान को देखा, व्यक्ति आज से पार पाकर कल और परसों के ऊपर सोच पाता है कि जो बीमारी आज मुझे ग्रसित कर रही है, कल मैं इच्छा शक्ति के बूते आगे बढ़ता हूं
तो शायद ये बीमारी उस स्तर के ऊपर मेरे भीतर व्यवधान डालने वाली नहीं रहे। बीमारी शारीरिक स्तर के ऊपर जब तक व्यवधान डालती है ठीक है, जिस दिन वो मानसिक स्तर के ऊपर व्यवधान डाल देती है, व्यक्ति के लिए सारी ही प्रवृत्तियों को परिवर्तित करके रख देती है, लड़ने की ताकत कम हो जाती है। बृहस्पति नव ऊर्जा के प्राण आपके भीतर उस बीमारी से लड़ने में फूंकने वाले रहेंगे। किंतु ये ध्यान रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। ऋण संबंधी समस्याओं के अंदर आपके लिए समाधान की प्रवृत्तियां यहां पर समाहित, और वहीं पर कोई एक ठोकर हमने खाई और ये सबक ले लिया कि अब फिर से यहां पर नहीं उलझेंगे, ये पॉसिबल अप्रोच यहां नजर आती है। शत्रु शुरुआती स्तर पर जो परेशान करेंगे आगे जाकर शीतल होते चले जाएंगे, साइडलाइन होते चले जाएंगे। तो वहीं सप्तम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सप्तम के अधिपति भाग्य भाव के भीतर है। व्यापार और भाग्य का अच्छा खासा संबंध यहां पर बना हुआ है। तो इसी वजह से आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय अंतराल के अंदर हम व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत लंबे समय से एक्सपीरियंस लेकर चल रहे थे और लग रहा था कि अब कुछ ऐड ऑन करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि वहां निर्णय का इनिशिएटिव आप ले सकते हैं, एग्जीक्यूशन के अंदर थोड़ा सा समय आप लगाएं। जब व्यापार के अधिपति कर्म भाव के भीतर चले जाते हैं तब भाग्य संकेत दे, उसके बाद में कर्म के साथ में आप सम्मिलित होते चले जाएं। गृहस्थ जीवन के साथ में स्थितियां आपके लिए ठीक ठाक बनी हुई है, बहुत ज्यादा बेहतर अप्रोच के साथ में मैं पोजीशंस को यहां नहीं देख पा रहा हूं। तो वहीं पर जो व्यापारिक साझेदारियां होती है, बुध सूर्यदेव के साथ में और उसके बाद शुक्र के साथ में काफी हद तक आपके लिए पोजीशंस को नियंत्रित किए हुए रहेंगे और साझेदारियों के अंदर बॉन्डिंग भी आगे जाकर बढ़ने वाली हो सकती है। एक दूसरे की सलाह मानकर चलना आवश्यक रहेगा। एक ही व्यक्ति के साथ कोई और शुरुआत करने से बचिएगा। एक बिजनेस पार्टनरशिप किसी व्यक्ति के साथ तो दूसरी किसी और स्तर के साथ में चले, इस बात पर आप जरूर गौर करें। तो वहीं अष्टम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, यहां पर शुक्र की स्थितियां नीचस्थ है, तो इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपको थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस परेशान करने वाले हो सकते हैं। अज्ञात भय बार बार आपको परेशान करने वाला रहेगा। तो वहीं पर शेयर मार्केट में जो फैसिलिटेड अप्रोच होती है, देखिए पंचम, अष्टम और एकादश, इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन रहता है। एकादश भाव की स्थितियां इसलिए सम्मिलित है कि यहां से सर्वांगीण लाभ को हम देखते हैं। तो यहां शेयर मार्केट में फैसिलिटेशन से बचें। जो आपने बहुत पहले कैलकुलेशन की है वो आकस्मिक धन लाभ की ओर आपको लेकर जा सकती है। हालांकि ये बात जरूर है कि मेटल संबंधी कामकाज में आपको संभल कर चलना होगा। वहीं भाग्य भाव, यहां आप देखें कि जो आध्यात्मिक चिंतन है अब वो धीरे धीरे पनपता चला जाएगा। जब नीचस्थ स्थितियों से इनका प्रवाह कर्म की ओर बढ़ेगा और 16 नवंबर के पहले के अंतराल में भी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बढ़ेगी। इसी समय आपको जो एक्सपीरियंस है वो बेनिफिट देने वाला होगा। हायर एजुकेशन में तो इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ ही है। ये ध्यान रखिएगा कि जो भीतर दर्शन पनपता है, जो कई बार संतुष्टि का एक अलग स्तर लेकर आता है, वो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नजर आएगा आपके सामने। तो वहीं दशम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो कर्म के अधिपति हैं ये धन भाव में है। आप अपने कामकाज में 7 घंटे की बजाय 10 घंटे देने की कोशिश करते हैं। आप अधिक से अधिक समय अपने व्यापार और नौकरी पेशा जीवन को देते हैं। कर्म जब धन के साथ में, द्रव्य के साथ में जुड़ा हुआ हो तो उसकी प्रतिध्वनि स्पष्ट तौर पर उसी समय में आपके सामने आती है और रिजल्ट की अप्रोच को पॉजिटिव रखने वाली होती है। व्यक्ति की कई बार शिकायत रहती है कि मैंने समय बढ़ाया, काम काज के अंदर और ज्यादा संलग्न हुआ किंतु परिणाम नहीं मिले। यहां ये त्रुटि आपके सामने नहीं रहने वाली, स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थिति ये बताती है। तो वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव भी दूर दूर तक आपके लिए नहीं है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि यहां जो पिता के साथ में आप कामकाज कर रहे थे वहां जल्दबाजी निकलकर नहीं आने वाली रहे। जब ग्रहण दोष होगा तो और ज्यादा आपको वहां पर ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक बात ये, वर्किंग एक्सपर्टीज आपको धोखा दे सकती है। कई बार व्यक्ति अपनी वर्किंग एक्सपर्टीज के बोले चलता है कि मुझे तो कोई हिलाने वाला नहीं है, किंतु आपसे ज्यादा एक्सपर्टीज पर्सनल अगर वहां आ सकता है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी डेडिकेशन बहुत अच्छे से वहां पर बनी रहे, जिससे कि स्थान जो है आपका वो स्थायित्व के साथ में चलता चला जाए।
एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति अब यहां से विदा ले रहे हैं, तो इसी वजह से मूल त्रिकोण के भीतर सर्वांगीण लाभ की जो प्रवृत्तियां आपको मिली है वो कहीं न कहीं मन को ठंडक देने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति जो गृहस्थ जीवन के साथ में भी छोटे मोटे उतार चढ़ाव चलते हैं, वहां पर भी एक स्थायित्व का भाव आपको देकर जाने वाले होंगे। ये भी प्रमुख स्थिति यहां बनती है। संतान पक्ष के साथ में जो भी उलझने थी वो सुलझने की ओर जाएगी और आपका रिश्ता एक अलग बॉन्डिंग की ओर पहुंचता चला जाएगा। मन के भीतर सरलता का वास यहां पर स्पष्ट तौर पर दृष्टिगोचर है। तो वहीं द्वादश भाव के शनिदेव हैं, तो इसी वजह से कोर्ट कचहरी मामलात में आपको शुरुआती 20 दिन में थोड़ी सी अड़चने आ सकती है, परेशानी आ सकती है, और उसके बाद का जो समय अंतराल है आपके लिए कहीं ना कहीं एक रिलीफ को लेकर आने वाला रहेगा। बहुत पहले से आप विदेश में रह रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी उहापोह आपको परेशान करने वाली रहेगी, किंतु वहां बिगाड़ कुछ भी नहीं है। तो ये था नवंबर 2020 का मासिक राशिफल कुंभ राशि के जातकों के लिए। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। आप सभी को दीपोत्सव जैसे महापर्व की अनंत कोटि शुभकामनाएं, कृतज्ञता के साथ में हृदय से आभार।